बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से अपील की है G20 समिट चुकी नजदीक और इसी बीच कहा गया है कि जिसकी जहां ड्यूटी हो वहां समय से पहुंचे। सभी मंत्री वीआईपी कल्चर से दूर रहें। और ये न सिर्फ आपको बता दें कि G20 बैठक के लिए होगा बल्कि आगे वाले दिनों में भी इसका ख्याल रखा जाएगा। तो G20 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अपील है मंत्रियों से कि आप समय पर आप पहुंचे, जो ड्यूटी मिली है उसको आप निभाएं। वीआईपी कल्चर से आप दूर रहें तो बेहतर है। दिल्ली में सभी मंत्रियों को रहने की भी यहां पर नसीहत दी है। पीएम मोदी ने अपील भी की उनसे। बिल्कुल, लाव लश्कर का इंतजार न करें, अपनी गाड़ी घोड़े का इंतजार न करें और समय पर आप मौजूद रहें। जिस तरीके से जो ड्यूटी दी गई है वह ड्यूटी को निभाएं, क्योंकि G20 भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है जिसकी मेजबानी भारत करेगा। बड़े देश यानी कि 20 बड़े देश इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो सभी मंत्री समय का खास ख्याल रखें। सभी मंत्री समय को ध्यान में रखते हुए जहां जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वहां वक्त से पहुंचे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चौबे पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, देखिए G20 की अब यूं कहें कि बैठक होने वाली है और इसी के साथ साथ अब नसीहत भी यहां प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे दे दी है मंत्रियों को। क्या कुछ कहा है? और जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में साफ संकेत उन्होंने जो मंत्री हैं उनको दिया है और खासकर उन मंत्रियों को उन्होंने साफ कहा कि वीआईपी कल्चर छोड़ दीजिए। जिनकी G20 में जो गेस्ट है उनको लाने की जिम्मेदारी दी गई है और उसमें साफ कहा है कि आप जो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो कोई भी प्रोटोकॉल, जैसे लाल बत्तियां, 5-5 6 गाड़ियों का काफिला जाता था, उस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें साफ संकेत दे दिया गया है। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है जिसमें बताया गया है कि भारत किस तरीके से G20 को लेकर तैयारी कर रहा है। दिल्ली में कौन कौन से रोड खुले होंगे, किन किन मंत्रियों की लगाई गई है, उसमें सारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया है उसमें बताया गया है और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनकी मेजबानी की जाएगी, वो ये उसमें पूरा बताया गया है। दीपिका, लेकिन दीपक, अगर हम बात करें G20 की तैयारियों को लेकर, दिल्ली में फिलहाल तैयारियां कैसी हैं? क्या सब कुछ पूरा हो चुका है या फिर अभी ये प्रक्रिया जारी है? जी देखिए, लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है क्योंकि खुद दिल्ली के LG वीके सक्सेना, यहाँ तक कि कई केंद्र मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है कि वो देखेंगे कि किस रूट से वीआईपी आ रहे हैं, यहाँ तक कि किस होटल में कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे। ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है और आज कहा जाए कि आज कल रात 12 बजे के बाद अमली जामा पहना दिया जाएगा। पूरी सुरक्षा जो है नई दिल्ली यानी कि NDMC की, वो SPG और जो बाहर के जो फोर्सेस हैं या फिर कहा जाए कि NSG कमांडो, उनके अंदर पूरा ये इलाका कवर अप कर दिया जाएगा और धारा 144 लगा दी जाएगी। उसके बाद कोई भी आम व्यक्ति उस इलाके में नहीं जा सकता है। जिसके पास पासेस होंगे बस वही जाएंगे। उसके बाद देखिए कि उस इलाकों में फूड डिलीवरी की अगर ऑनलाइन की बात की जाए वो बंद कर दिया गया है। उसमें सिर्फ मेडिकल की सुविधाएं रहेंगी कि अगर आप दवाइयां मंगाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको दवाइयां मंगाने के लिए इजाजत होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली जो है, खासकर जो NDMC इलाका है, वो एक किले में तब्दील कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो लड़ाकू विमान जो है वो निगरानी रखेंगे, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरे नई दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। सागर, बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए हम कह सकते हैं दीपक, लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मंत्रियों से इस बात को कहते भी आए हैं कि मौका तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अलावा ना सिर्फ G20 बल्कि आगे भी मंत्रियों को वीवीआईपी कल्चर से दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और वीवीआईपी कल्चर से लगातार देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, पहले लाल बत्ती का काफिला होता था, कई मंत्रियों को सुरक्षा दी जाती थी कि आप 5-5 गाड़ियों से, पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी संभाली है, वो कई बार खुद भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो कभी मेट्रो में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहले एम्बुलेंस को वो रास्ता उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो देती है, उसके बाद प्रधानमंत्री निकलते हैं। कभी कभार प्रधानमंत्री अकेली एक ही गाड़ी से निकल लेते हैं कि लोगों को असुविधा ना हो। तो प्रधानमंत्री लगातार अपने
अपने मंत्रियों से कहते रहते हैं कि जो वीआईपी कल्चर है आप उसको छोड़िए, क्योंकि इससे आम जनता को परेशानी होती है। और जिस तरीके से अगर G20 की बात है तो जाहिर सी बात है हम भारतवासियों को गर्व की बात होगी कि G20 जो है वो भारत में हो। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।